जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। व्यास 3 मीटर वाला व्यास जो दिया गया है, देखें ये 3 मीटर यानी 3 मीटर व्यास दिया गया है। व्यास, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ठीक है। व्यास 7 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर नहीं है। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ये कुआं है, कुएं की गहराई आपको दी गई है 20 मीटर 20 मीटर। तो देखिए जरा, कुएं का व्यास दिया गया है। जरा कुएं की त्रिज्या हम निकाल लें तो आपको मालूम है कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। तो ये हो जाएगा 7/2 मीटर, या इसको आप चाहें तो 2 से भाग दे देंगे तो 3.5 हो जाएगा। ये हो गया 3.5 मीटर। और देखिए कुएं की ऊंचाई या कह लीजिए गहराई आपको दी गई है और यह एच होगा। एच की वैल्यू आपको 20 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। खोदने से कुआं खोदा गया और कुएं के खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैला दिया गया। देखिए कुआं से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को चारों तरफ समान रूप से फैला करके एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे के लिए फैला करके 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए चबूतरे की लंबाई दी गई है, चबूतरे की चौड़ाई दी गई है, चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो देखें लंबाई दी गई है 22 मीटर और चौड़ाई दी गई है 14 मीटर और ऊंचाई पूछा जा रहा है। प्रश्न को जरा ध्यान से समझ लीजिए। किया क्या गया है कि कुआं खोदा गया है। तो कुआं जब खोदेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगा। तो जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी को फैला करके चबूतरा बना दिया गया है। तो चबूतरे का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो जानते हैं जो मिट्टी निकलेगी वही मिट्टी न फैलाया गया है। इसका मतलब कि निकले हुए मिट्टी का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से जो मिट्टी निकली है उसी को फैला करके चबूतरा बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुआं बेलनाकार होगा, हम लिख सकते हैं कुएं का आयतन, कुएं का आयतन और ये बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन, क्योंकि चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, तो कुआं बेलनाकार होगा और बेलन का आयतन, तो देखिए इसको हम एच डैश मान लेते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच और ये बराबर चबूतरा, चबूतरा घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एच डैश। अब देखिए एच डैश का ही मान आपसे पूछा जा रहा है, सबका मान दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। हम मान लिए हैं चबूतरे की ऊंचाई एच डैश होगी। तो चलिए एच डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। देखें तो एच डैश की वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो चलिए पाई का मान हम रख लेते हैं, पाई का मान तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम रख लेते हैं 22/7, ये हो गया 22/7, और आर का स्क्वायर, आर दिया है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 और इंटू एच, एच की वैल्यू आपको दी गई है। देखिए एच की वैल्यू जो दी गई है ये 20 मीटर दी गई है, और नीचे ये हो जाएगा आपका यल इंटू बी, यल आपको दिया हुआ है 22 और बी की जो वैल्यू दी गई है वो 14 दी गई है। अब जरा देखें हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये जो 22/7 है ना, इस 7 को हम चाहें तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखिए, हम पहले 3.5 में 20 का गुणा करें, तो देखिए 3.5 में हम 20 का गुणा कर देंगे, तो देखिए यहाँ जरा आप अगर इस जीरो को यहाँ से हटाएं, पहले देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक जीरो हटा दें तो ये 35 हो जाएगा, और फिर जो है 35 में 2 से गुणा कर दें, या चलिए 7 से कटा देते हैं, तो 7 से कटा देंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, या 7 तो यहाँ पहले से ही है, चलिए देखिए, चलिए आप कटाई दिए तो 7 दूना 14 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 7 5 35, और फिर जो है ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इस 7 से हम इसको कटा दें तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 5 35, यानी ये 0.5 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यच डैश बराबर 0.5 गुणे 5, तो 5 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि जो चबूतरा बनाया गया है उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, तो चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर के बराबर होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है व्यास 3 मीटर का एक कुआं। देखिए कुएं का व्यास आपको दिया गया है 3 मीटर। देखिए ये व्यास 3 मीटर दिया गया है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। इसकी जो गहराई दी गई है यह 14 मीटर दी गई। ध्यान समझिएगा, ये जो कुआं खोदा गया है इस कुएं का व्यास दिया गया है 3 मीटर, और इसकी गहराई जो है इसकी गहराई दी गई है 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, अब देखिए इसके पहले वाले में मिट्टी जो निकली गई थी वो कहीं ले जाकर के रख करके चबूतरा बनाया गया था, और यहां जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि इसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को लेकर के कुएं के चारों ओर फैला दिया गया। देखे होंगे गांव में या कहीं भी कुआं होता है तो कुएं के चारों तरफ उसी के आकार का गोलाकार या कह लीजिए बेलन के आकार का एक चबूतरा बना होता है, थोड़ी सी ऊंचाई का होता है, जिस पे लोग अपन नहाते भी हैं या कपड़ा लत्ता वगैरह धोना होता है। पहले धोते थे, अब तो सब सिस्टम खत्म हो गया है। फिलहाल चले देखें तो कहा जा रहा है कि इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, रिंग का मतलब बेलन। कितनी मोटाई इसकी दी गई है तो 4 मीटर। देखिए ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4 मीटर, और ये 4 मीटर चारों तरफ है। जरा ध्यान समझिएगा, बीच में तो है कुआं है, ये खुदा हुआ है कुआं है, और इसके चारों तरफ 4 मीटर जो है, जिसको सामान्य लोग गांव की बोलचाल की भाषा में उसको जगत कहते हैं, कि उसके चारों तरफ मिट्टी फैला करके जगत बना दिया गया है, स्थान बना दिया गया है नहाने धोने कपड़ा लत्ता धोने के लिए। तो अब देखें
एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है कि है जो बांध है इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी। एक बात पहले आपको समझ लेना है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि ये कुआं है और कुएं से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को उस कुएं के चारों तरफ ही फैला दिया गया है। अब वैसे ही फैलाया गया है। कुआं बेलन के आकार का होता है और उसके चारों तरफ जो मिट्टी फैलाई गई है वो मिट्टी भी बेलन के आकार की है। लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि बीच वाला जो भाग है बीच में तो कुआं है, तो जहां कुआं है वहां तो चबूतरा होगा नहीं, तो ये बीच वाला भाग खाली है और चारों तरफ जो है यहां पर मिट्टी फैलाया गया है। अब जरा ध्यान पूर्वक फिर यहां समझें, जो मिट्टी यहां से निकली है उसी को तो चारों तरफ फैलाया गया है। इसका मतलब तो मिट्टी निकली है, तो कितनी मिट्टी निकली है? जितना कुएं का आयतन है कुएं से ही मिट्टी निकली है, तो कुएं का आयतन बराबर ये चारों तरफ जो बांध बनाया गया है उस बांध के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं कि कुएं के लिए, यहां हम नोट कर लेते हैं कुएं के लिए देखिए क्या दिया हुआ है। तो कुएं के लिए ये व्यास हो जाएगा, व्यास आपको दिया हुआ है, डायामीटर ये दिया गया है 3 मीटर। अब यहीं से इसकी त्रिज्या हम निकाल लें तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, ये हो जाएगा 3/2 मीटर। अब देखिए इसकी गहराई h का मान आपको दिया हुआ है, इसकी गहराई h आपको दी गई है और ये दिया गया है 14 मीटर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब अगर यहां से कुएं का हम आयतन निकाल लें तो कुएं का आयतन कितना होगा? कुएं का आयतन बराबर, देखिए तो कुआं जो है बेलनाकार है, कुआं बेलनाकार होता ही है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हम रखते हैं सबकी वैल्यू, देखिए क्या मिलेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और फिर आर स्क्वायर, आर है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 हो जाएगा और एच की जो वैल्यू है ये 14 है। इसको हम चाहे तो कटा सकते हैं, देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा और फिर देखिए 2 से इस 4 को कटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 11 हो जाएगा और 11 का 9 में गुणा कर देंगे 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 मीटर क्यूब। तो कुएं से जो मिट्टी निकली है मिट्टी का आयतन ये हुआ। अब जरा जो बांध बनाया गया है बांध का आयतन हम लोग देखें। बांध के लिए पहले देखा जाए, बांध के लिए, तो बांध के लिए देखा जाए, ये देखो आप जरा, कुएं की त्रिज्या हमको मालूम है, ध्यान दीजिएगा, कुएं की त्रिज्या इतनी ही है, यहां से यहां तक कुएं की त्रिज्या है। तो कुएं की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2। अब इस 3/2 को हम चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 मीटर। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक 1.5 मीटर है। तो अब देखिए हम लोग यह ज्ञात करना चाहते हैं कि चबूतरे में जो मिट्टी फैलाई गई है इस मिट्टी का आयतन कितना है, मिट्टी का आयतन हम लोगों को देखना है। तो अब एक चीज देखें, जब ये जो मिट्टी फैलाई गई है तो जितनी इसकी ऊंचाई अंदर के तरफ होगी उतनी ही ऊंचाई बाहर के तरफ होगी। तो लेकिन अब हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि ये जो मिट्टी फैलाई गई है इस मिट्टी का आयतन कितना है। तो पूरे मिट्टी का आयतन अगर हम निकालें तो पूरे मिट्टी का आयतन निकाल लिए, लेकिन बीच में तो खोखला है ना,
तो पूरे मिट्टी का आयतन हम निकाल लें और निकाल करके ये जो बीच वाला आयतन है, बीच वाले आयतन को घटा दें। तो अगर हम आंतरिक त्रिज्या देखें, आंतरिक त्रिज्या माने अंदर की त्रिज्या, अगर आंतरिक त्रिज्या देखें तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। और अगर बाहरी त्रिज्या देखें तो देखें बाहरी त्रिज्या का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, बाहरी त्रिज्या का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो अगर यहां से लेकर यहां तक तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो बाहरी त्रिज्या ये है 4 मीटर और प्लस 1.5, यानी ये हो जाएगा आपका 5.5 मीटर। तो देखें अब हम बांध का आयतन निकालेंगे, बांध का आयतन। तो बांध का आयतन अगर हम निकालें तो पहले तो टोटल आयतन निकाला जाए, और यह भी बेलन के आकार का है। तो टोटल आयतन निकालेंगे तो टोटल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इस ऊंचाई को हम एच डैश मान लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि बांध की ऊंचाई कितनी है। हम मान लिए हैं कि बांध की जो ऊंचाई है वो एच डैश के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखें, बांध का आयतन हम निकाले हैं, तो ये देखिए ये तो टोटल आयतन निकला, लेकिन अंदर है कुआं, कुआं तो खाली है ना। तो अब अंदर वाले आयतन को हम घटा देंगे। तो अंदर वाले आयतन को घटाएंगे तो ये हो जाएगा पाई, और अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल आर है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी आपकी एच डैश। अब देखें यहां से, देखो ये पहले हम पूरा आयतन निकाले हैं, और पूरा आयतन निकालने के बाद है पूरा आयतन है, अंदर वाला आयतन है। तो अंदर तो कुआं है, कुआं तो खाली है। तो उसके आयतन को जब पूरे आयतन में से कुएं वाले खाली आयतन को घटा देंगे तो बाहर जो चबूतरा या जो बांध बनाया गया है, बांध का आयतन निकल जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल सकता है हम लोगों को, इसमें से कॉमन मिलेगा पाई और एच डैश। देखिए पाई एच डैश दोनों में है, पाई एच डैश कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा पाई एच डैश, और सुनिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। चलिए हम रख देते हैं यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, और फिर एच डैश तो हमको ज्ञात करना है। एच डैश जो बांध बना है, बांध की ऊंचाई है, बांध की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यही एच डैश हमको ज्ञात करना है। अब ये हो जाएगा आपका आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5.5 है, और स्मॉल आर जो है 1.5 है, और फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर 5.5 है माइनस ये 1.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, यहाँ देखिए ये हो गया 22/7 एच डैश। जरा देखिए 5.5 और 1.5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो गया 7, और इसमें से 1.5 माइनस कर लेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। 5.5 में से 1.5 माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 22 × 4 × एच डैश मीटर क्यूब। तो ये समझ लीजिए ये जो आपने आयतन देखा है ये कुएं का आयतन है, और ये जो आयतन आप देखे हैं ये बांध का आयतन है। और प्रश्न के अनुसार कुएं से जितनी मिट्टी निकली है उसी से बांध बनाया गया है। इसका मतलब कुएं का आयतन और बांध का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए दोनों को आपस में हम बराबर करके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 22 × 4 × एच डैश, और ये बराबर हो जाएगा आपका 99।
तो एच डैश की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 99/22 इंटू 4। इसको कटा दिया जाए तो चलिए 11 से कटाते हैं तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। तो एच डैश बराबर ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 8। अब 9 में जो है हम 8 से भाग दे दें तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 8 का में 8 हो जाएगा, फिर 1.125 लगभग आना चाहिए, इतना ही मीटर ये हो जाएगा। भाग दे के देख लीजिए लगभग आएगा ये मान। तो इस प्रकार जो है आपसे पूछा जा रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है। आप 9 में देखो, यहाँ 9 में 8 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 8, 1 हो गया, फिर ये हो गया 10, फिर हो जाएगा एक बार, तो फिर ये हो गया आपका देखें 8, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16, फिर ये हो जाएगा 4 और 8 5 40। देखिए बिल्कुल हमने सही आपको बता दिया है, ये 1.125 मीटर आएगा। तो इस प्रकार आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये जो बांध बनाया गया है इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी ये बताइए। तो ये ऊंचाई 1.125 मीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार आज आपको 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से पूछे गए एग्जाम में, ये सब टेक्निकल थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।